मैं धन्यवाद करता हूँ ऑनरेबल जो हमारे सीएम साहब हैं अमर अब्दुल्ला साहब, उनके जन्मदिन पर उनको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी का आप पे हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आज इस बजट की जब हम बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि मोदी सरकार की उपलब्धियों व केंद्रीय योजनाओं को आंकड़ों से निकाल दिया जाए इस बजट से, तो पीछे कुछ नहीं रहता, सिर्फ हवा हवाई। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले ठीक है, अब ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हम लोगों ने स्टेट में इलेक्शन लड़े या यूटी के अंदर, हर बात पे एक ही बात आती है कि ये यूटी है और यूटी के अंदर हम कैसे काम करें, स्टेट आएगी तो हम काम करें। जो हमने मैनिफेस्टो दिया, हमने यूटी समझ के दिया। यूटी के अंदर क्या हम कर सकते हैं जब हमारी सरकार बनेगी, सोच के साथ दिया। हमने जब चुनाव के अंदर लोगों के पास गए, जो हमने रेवड़ियां बांधी, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त राशन, मुफ्त 200 यूनिट बिजली, 5000 उन भोली भाली माताएं हमारी, जो सरकार जो इस परिवार के अंदर सबसे बड़ी हैं, उनको भी 5000। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ के, वो फॉर्म भरने जाएंगे नौकरी के लिए, तो उनको उस फॉर्म की फीस भी माफ की जाएगी, जो उन गरीब युवाओं के लिए बड़ी बात है। एएवाई अंत्योदय के तहत जब बजट पेश किया गया, जब 200 यूनिट की बात आई, यहां फ्री राशन की बात आई, तो मेरे उस साइड के साथियों ने मेज थपथपा के उसका बड़ा स्वागत किया। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एएवाई है, मेरी अपनी जो पूरा विधानसभा है, उसके अंदर एक केस मेरा है गुज्जर नगर के अंदर और एक केस मेरा है ज्यूल के अंदर, और 6 पंचायतें पड़ती हैं, उसके अंदर मेरे 16 केस हैं। सिर्फ 42 लोगों को ये तोहफा मिला है, फ्री बिजली, फ्री राशन, और जो 50,000 से 75,000 किया गया, मेरी उन महिलाओं के लिए जिनकी शादी होनी है वाली है, उनको भी बेवकूफ बनाया गया। सिर्फ 42 लोगों के लिए स्कीम। जब वादे किए थे लोगों के बीच में जाके, तो जो मैनिफेस्टो कहता है आपका, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, वो आपकी सोच से बना है, आप लोगों ने बैठ के बनाया है। तब बात आती है कि 5 महीने नहीं सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी। 5 साल अगर 4 महीने के बाद आप लोगों ने बजट दिया, और बार बार आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार के समय हमारे पास वित्तीय हालात थे हमारे, वो कमजोर थे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो वित्तीय हालात जो कमजोर दिया आपने, पिछले जो 7 साल निकले, तो नई सरकार जो बनी है, उसने वित्तीय जो हालात है उनके सुधारने के लिए क्या इसके अंदर रखा, क्या इसके अंदर रखा। और मैं सच में बताता हूं आपको स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी 70 सालों में बजट आता था, जम्मू के लोग सड़कों पे होते थे भेदभाव के लिए। हम लोग रोते थे, चिल्लाते थे। जम्मू के अंदर बड़े बड़े खड्डे होते थे, खड्डे भरने वाला कोई नहीं होता था। 2014 के बाद 3 साल बीजेपी की सरकार बनी है, और उससे पहले 70 साल इन लोगों की सरकार रही है। पर जम्मू के भेदभाव होता था, जम्मू के लोग रोते थे, चिल्लाते थे। 2014 के बाद जो सरकार बनी, आज ये कहते हैं कि क्या मिला जम्मू कश्मीर को, IIT, एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली। पूरे देश भर के अंदर यही यूटी है जिसके अंदर तीनों चीजें हैं। ये दिया हमें उस सरकार ने, सेंटर की सरकार ने। उसी काम को आगे बढ़ाना आप लोगों ने।
गांधी आपकी बात मान भी ली मैंने। अगर मैं आपका जवाब देता हूं तो आप किस हैसियत से जाके गोवा के अंदर, मनाली के अंदर या दिल्ली के अंदर फ्लैट खरीदते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात मोदी जी करते हैं, उसकी बात करें आप कैसे जाते हैं वहां पे फ्लैट खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए? अगर आपके घर में कोई नहीं आ सकता तो आप किस हैसियत के साथ जाते हैं? आप इनको भी बोलेंगे, आप बीच में रहे, आप इनको बोले चुप रहे। उधर बोलोगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। एड्रेस रखिए। अगर आज इस बजट के अंदर हॉर्टिकल्चर की बात की है, इस बजट के अंदर हॉर्टिकल्चर की बात की है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अमरुल्लाह जी का। और ऐसे नहीं 3.75 लाख हेक्टेयर जमीन जिसकी बात की है, मैं चाहता हूं उसका रोड मैप भी देना चाहिए कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर कितनी हॉर्टिकल्चर जमीन इन लोगों ने ली है आगे काम करने के लिए। टूरिज्म अपने टाइम में बताओ, टूरिज्म अपने टाइम में बताओ, ये बैटल ऑफ आइडियाज और लिख के बताओ। टूरिज्म के अंदर 2 करोड़ 36 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आए। ये भी देन अगर है तो एलसी सरकार को है, मोदी सरकार को है। और उसके बाद यहां पर बजट के अंदर लिखा गया कि 7.68 लाख टूरिस्ट जो गंडोला के अंदर आए, जो 3% बनते हैं। मैं कहता हूं कि इस बजट के दौरान ये भी बोला जाए कि वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के दौरान इस वर्ष कितने मिलीग्राम आए, पता चल जाएगा ना। उसी परसेंटेज को लेकर हम काम करेंगे आगे। वो क्यों नहीं बोला गया? साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस सरकार के पास स्टेट ड्यूटी के अंदर 2 आइटम है सिर्फ, एक लिक्कर और एक पेट्रोल डीजल, जिसके ऊपर ये जीएसटी कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी नहीं, इसके अलावा जीएसटी तो सेंटर का है, ये सिर्फ ये 2 हैं जिसके ऊपर वैट कम कर सकते हैं, वैट बढ़ा सकते हैं। पर जम्मू की गरीब जनता, कश्मीर की गरीब जनता का ध्यान रखते हुए कम से कम पेट्रोल और डीजल पे तो नहीं रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है उसके कारण सारी चीजें यहां पे महंगी होती हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, जो यहां पर ये बात की है कि 7 में से 1 टूरिज्म जो हमारा स्पॉट है 25, तो उसको ये लोग मास्टर प्लान में लेके आएंगे। बाकी क्यों नहीं लेके आएंगे? बाकी भी तो मास्टर प्लान में आना चाहिए। किश्तवाड़, भदरवाह, जम्मू, हमारा मानसर, हमारा पुंछ, रजौरी के जो रिसोर्ट है उनको भी जल्द से जल्द उन स्पॉट्स को भी मास्टर प्लान पे लेके आना चाहिए। देखें जो जम्मू, मेरी बात सुने, जो हमारा कश्मीर है वो स्वर्ग है, सारी दुनिया मानती है। और जम्मू भी हमारा, जब हम शालामार के अंदर आते हैं, तो वहां पे जब देव बकरी और शेर पानी पीते हैं, महाराज जाम्बुल लोचन जब यहाँ पे आए थे, जिस धरती पे शेर और बकरी पानी पीते हैं वो कितनी पवित्र होगी, वो भी हमारी धरती है और वो भी स्वर्ग है। हमारी मजबूरी समझिए कि टाइम कम है, 5-6 मत करना, नहीं तो दोबारा फिर लोग सड़कों पे आएंगे। ऐसी हालात का भी मत बनाना यहाँ पे। धन्यवाद।